सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम। हमने HAL लखनऊ में ज्वाइन की, 2 साल यहाँ हमने काम किया। उसके बाद फिर नगर पालिका नई दिल्ली में हमें नौकरी मिली। आर्मी में भी हमें इंजीनियरिंग कोर में हमको नौकरी मिली, तो वहाँ नहीं गए। 94 तक हमने 86 में हमने इंजीनियरिंग करने के बाद में 94 तक हमने नौकरी की। लेकिन नौकरी में भी उस समय दिल्ली जैसे महानगर में रहने के बाद भी नौकरी करते हुए भी हम दुर्गा सप्तशती का पूरा पारायण पाठ करके ही जाते थे। 2 घंटे हम रोज पाठ करते थे। और हमारे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज लगाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, और ट्रकें वगैरह 10-15 ट्रकें चलवाई, सारा कुछ किया। लेकिन कभी मुझे अपने गांव का जो की मिट्टी जो थी वो भूली नहीं। आप इंजीनियर बने, आखिर क्यों बने? जब आपको यही करना था, आपको सनातन को आगे बढ़ाना था, आपको आध्यात्मिक आपके अंदर, आपके यहाँ पहले से ही DNA था, कहा जा सकता है, पारिवारिक, तो आपने इंजीनियर इतना पैसा बर्बाद किया। अरे भाई, पैसा बर्बाद ही कहा जाएगा जब आप जिस निमित्त आपने गए थे, नौकरी की, आपने उन दायित्वों को निर्वहन नहीं किया, तो आपको क्या करने के यहीं शुरुआतें करनी चाहिए था। गुरुकुल शिक्षा लिए होते, अपना यहीं पे वेद सब पाठ करते, कथावाचक बनते, सनातन का प्रचार करते। क्या करें इंजीनियर? नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। एक शेर याद आता है कि सदियों के बाद आए हैं राहवर जहां, मेरा कयास है कि चले थे यहीं से हम। अमरेश्वरानंद जी महाराज बैठे हैं हमारे साथ में। ये कभी अमरनाथ पांडे हुआ करते थे, टॉप क्लास के इंजीनियर हुआ करते थे, और एक अच्छा पैकेज हुआ करता था। लेकिन आज आप कथावाचक हो गए। मतलब जहाँ से शुरू किया था, जो शुरू में जो संस्कार आपको डाले गए, घूम घुमाने के बाद पूरा आके फिर वहीं पे रुके। आखिर क्या कारण रहा, जानने हम कोशिश करें। महाराज जी, जय श्री राम। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी सनातनियों को सादर जय सिया राम। देखिए, हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं, और आज जो बहुत ही रिनोन्ड एक धर्मस्थल है अक्षरधाम मंदिर, जिसका पहला प्रतिष्ठान छपिया गोंडा में, उसके बाद दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, विदेश में भी है। हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के परिवार से हैं। हम लोग वहीं से माइग्रेट हैं, बस्ती से ही। 300 वर्ष पहले हमारे बुजुर्ग यहाँ आए। बहुत ही परम संत थे वो, और बीटी और कुड़वार स्टेट के वो पुरोहित थे। तो हमारे DNA में ही आध्यात्म और भारतीय संस्कृति, वेद अध्ययन और ये सब चीज़ें रची बसी हैं। बचपन में पिताजी माताजी बहुत संस्कारवान थे। 10 वर्ष की अवस्था में जब हम प्राइमरी में कक्षा 5 पढ़ रहे थे, तो भी सुबह संसाधन विहीन होने के बाद भी कुएं के जल से ही स्नान करके, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पाठ करके तो ही विद्यालय जाने की अनुमति थी। वो संस्कार बचपन से रहे। उसके बाद हमने इंजीनियरिंग करी। पहली नौकरी हमने HAL लखनऊ में ज्वाइन की, 2 साल यहाँ हमने काम किया। उसके बाद फिर नगर पालिका नई दिल्ली में हमें नौकरी मिली। आर्मी में भी हमें इंजीनियरिंग कोर में हमको नौकरी मिली, तो वहाँ नहीं गए। 94 तक हमने 86 में हमने इंजीनियरिंग करने के बाद में 94 तक हमने नौकरी की। लेकिन नौकरी में भी उस समय दिल्ली जैसे महानगर में रहने के बाद भी नौकरी करते हुए भी हम दुर्गा सप्तशती का पूरा पारायण पाठ करके ही जाते थे। 2 घंटे हम रोज पाठ करते थे। और हमारे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज हैं, और माता जी के उपासक रहे। और हमने दिल्ली रह के हम 94 में नौकरी छोड़ दी। हमने अपना व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय में भी काफ़ी परिवर्तन किया, कंस्ट्रक्शन का काम किया। उसके बाद अपनी इंडस्ट्री लगाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, और ट्रकें वगैरह 10-15 ट्रकें चलवाई, सारा कुछ किया। लेकिन कभी मुझे अपने गांव का जो की मिट्टी जो थी वो भूली नहीं। हर क्षण रहता था कि वो कब सा क्षण आएगा कि वापस अपनी धरती पर चलेंगे। और बचपन से ही एक अवधारणा मन में बनी हुई थी, जो हमारे आध्यात्म में वर्णाश्रम व्यवस्था है, कि 50 वर्ष तक जो करना है कर लेंगे,
अर्ली मैरिज था, बच्चे जल्दी बड़े हो गए, शादी ब्याह भी हो गया, तो सांसारिक दायित्व से मुक्त हो गए। तो मेरे मन में एक बात थी कि 50 वर्ष के बाद फिर कुछ अपने लिए करेंगे, अपने समाज के लिए करेंगे, अपनी सनातन धर्म के लिए करेंगे। तो जब मेरी 50 वर्ष आयु पूरी हुई थी, 91 वर्ष पूरे करने के बाद में हमारे गुरुदेव भगवान हैं, वर्तमान महापौर अयोध्या धाम, परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री त्रिपाठी जी महाराज, तो हमने उनसे दीक्षा ली। और उसके बाद से फिर हमने धीरे धीरे 1-2 साल में अपना जो व्यवसायिक कार्यभार था अपने ज्येष्ठ पुत्र को संभला के, और फिर गांव में ही विद्यालय में अपना पढ़ाते हैं हम, हाई स्कूल की मैथ। और आप इंजीनियर बने, आखिर क्यों बने? जब आपको यही करना था, आपको सनातन को आगे बढ़ाना था, आपको आध्यात्मिक आपके अंदर, आपके यहाँ पहले से ही डीएनए था कहा जा सकता है पारिवारिक, तो आपने इंजीनियर इतना पैसा बर्बाद किया। अरे भाई, पैसा बर्बाद ही कहा जाएगा जब आप जिस निमित्त आपने गए थे, नौकरी की, आपने उन दायित्वों को निर्वहन नहीं किया, तो आपको क्या करने के यहीं शुरुआतें करनी चाहिए था। गुरुकुल शिक्षा लिए होते, अपना यहीं पे वेद सब पाठ करते, कथावाचक बनते, सनातन का प्रचार करते। क्या करें, इंजीनियर बनने चले गए आप? देखिए आदरणीय पाठक जी, मैं गुरुकुल शिक्षा पद्धति का बहुत सम्मान करता हूँ, परम आदरणीय है और हमारी अध्यात्म की और सनातन की तो रीढ़ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि विज्ञान का अध्ययन करने के बाद में, इंजीनियरिंग का छात्र होने के बाद में, आज मैं आध्यात्म की प्रस्तुतिकरण जितने बेहतर ढंग से कर पाता हूँ वो शायद हम गुरुकुल में रह के न कर पाते, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम कोई पहले नहीं हैं, हजारों लाखों लोग हमसे पहले ऐसे हुए जो आईएएस हुए, आईपीएस हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, साइंटिस्ट हुए, और उनके जीवन में किसी कालखंड में ऐसा उनके अंदर से आध्यात्म का चोट लगी होगी जरूर। ऐसा नहीं होता, मैं तो देख रहा हूँ कि कोई भी ऐसी घटना घटित होती है, नहीं भी घटित हो गई तो कोई सपने में आध्यात्मिक प्रेरणा जगती आदमी के पास नहीं। तब देखिए वो देखिए आप जो कह रहे हैं वो भी एक पक्ष होता है आध्यात्म में आने का, वो नकारात्मक पक्ष है कि कहीं आहत हो जाए, अपमानित हो जाए पति से, बच्चों से, पत्नी से, बेटा से, परिवार से, वो एक अलग बात होती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक पक्ष भी है। तो मेरा सकारात्मक पक्ष है, मुझे कहीं से कोई चोट नहीं मिली। आज भी हमारे बच्चे और हमारी पत्नी ये सब बहुत ही हमें सम्मान और स्नेह और स्वागत सेवा करते हैं। बस खाली एक मन में भाव था कि जो हमारे यहाँ परंपरा रही, हमारे मानस में एक चौपाई बड़े सुंदर गोसाई लिखते हैं कि चौथेपन जाइए नृप कानन, राजाओं को भी चौथेपन संन्यास लेके बन जाना चाहिए। महाराज मनु, पूरी धरती पर उनका राज्य था। उत्तानपाद प्रियवत 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री, और जिनकी दूसरी मझली पुत्री के गर्भ से साक्षात भगवान का कपिल के रूप में अवतार हुआ। ऐसे महाराज श्री भी अपनी धर्म पत्नी सहधर्मिणी के साथ में जाकर तपस्या किए। तो हमारे यहाँ तो परंपरा है कि आप कुछ भी हों, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, व्यापारी हो, और कुछ भी हो, आप राजा हो, महाराजा हो, आपको जीवन के उत्तरार्ध में ईश्वर के शरण में जाना चाहिए और अपने धर्म के उत्थान के लिए, अपने स्वयं के उत्थान के लिए, अपने इस मानव जीवन सार्थकता के लिए। बड़े भाग्य मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेह पर लोक समारा। जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मेरी शुरू से एक परिकल्पना थी, और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि जीवन के जितने भी उत्तरदायित्व थे वो समय के साथ साथ बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से उनका निर्वहन होता रहा, जिससे कि मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच सका। पाश्चात्य संस्कृति का ग्रहण लग चुका है हमारे पूरे देश पर, इसको कैसे उबारा जाए? उसका एकमात्र साधन खाली हमारी सनातन संस्कृति का संवर्धन हो, हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति हो, और हमारे जो धर्माचार्य लोग हैं ये मुखर होके पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करें और गांव-गांव में प्रचार करें। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को कथाओं में ले जाएं। हर गांव में जो है एक संगोष्ठी हो, साप्ताहिक मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ हो, प्रवचन हो, और हमारी जो परंपराएं रही हैं पूजा पद्धति की, उसका 100% जो है पालन हो, और कोई मार्ग नहीं। अच्छा ये बताएं, ये सवाल मैं हर जगह करता हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, कि आपकी कथा को जो श्रवण करने वाले लोग हैं वो अशिक्षित ज़्यादा होते हैं, तल्लीनता से जो सुनते हैं,
वैसे मान लेते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ आरोप लगाया जाता है मनुस्मृति गलत है, ये गलत है। हम, लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे पिताजी करते आए, हमको करना है, हम ये सब तर्क में विश्वास नहीं रखते। तो ये मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग पढ़ लिख ज़्यादा रहे हैं, शिक्षा जितनी आ रही, अपने सनातन के प्रति उनका जो है मोह भंग होता जा रहा है। और आपकी कथा में वो केवल फॉर्मेलिटी करने आते हैं, आएंगे मंच पे जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, चले जाएंगे। अब आदरणीय पाठक जी, शिक्षा व्यवस्था के बारे में अगर हम बोलेंगे तो बहुतों को बहुत बुरा लग जाएगा। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? चलिए, अगर आप कहें तो बोल देता हूँ। साहब, आज आप की मुझे शिक्षा नौकरी व्यवस्था, छोड़ा आज इसलिए। की शिक्षा व्यवस्था ही पूरे जो है मानवता का, सनातन का, भारतीयता का नाश कर रही है। जो वास्तव में शिक्षित है वो सनातन का पक्षधर है। आज मैं एक प्रश्न कर रहा हूं आपके माध्यम से, अगर पूरी ईमानदारी के साथ में अभी परीक्षाएं आ रही हैं, हाई स्कूल और माध्यमिक इंटरमीडिएट की, अगर इनकी परीक्षाओं का मूल्यांकन पूरी ईमानदारी के साथ कर दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? 25-30%। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। रिजल्ट कितना आएगा? 95%, 80%, सारे फर्स्ट क्लास। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा के व्यवसायीकरण कारण, व्यवसायीकरण में तो आप लोग भी तो हैं। नहीं, हम नहीं हैं। अरे लीजिए साहब, बिल्कुल नहीं। लीजिए साहब, मैं एक तर्क दे, अब एक बात को तो ये बताइए, जितने आपके यहाँ कर्मकांड होते हैं, मैंने देखा जो हेंगा होता था, जो सामग्री आती थी, जुआठा हेंगा होता था, या पंच लकड़ी वो जो होती थी, अब इतनी आप लोग मंगाते हैं, पैकेट में आने लगी। आप लोग कहीं से कोई विरोध नहीं करते हैं। माड़ो जो है, कुआं खत्म हो गए, अब हैंड पाइप आ गई। इसके लिए तो आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए ना, कि कम से कम प्रतीक स्वरूप जो हमारे यहाँ जो है उसको बचा रहना चाहिए। गांव में कुआं होना चाहिए, या एक हेंगा जो होती, सरावन जिसको कहते, कहीं कहीं सरावन बोला जाता है। जितनी सामग्री आती है मार्केट में जी, उसका आप लोग भोग भी रहे हैं। शब्द थोड़ा गलत है, क्योंकि आपके लिए अलग से पैकेट बंधा रहता है, महाराज जी के लिए है, देना है कहीं, तो वो लोग अलग से रखते हैं, आपका एक अलग। तो आप बताइए, कहीं ना कहीं इसके लिए आप लोग भी दोषी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि हर जगह ऐसे ही होता, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन आज भी ऐसा, जैसा आप कह रहे हैं, भाई थोड़ा सा दम, आप जैसा कह रहे हैं वैसा भी होता है। अब बात तो हर जगह है, लेकिन ऐसा नहीं, आज भी कुआं पूजन हो रहा है, माड़ो बन रहा है, और समिधा की लकड़ी हम लोगों ने लगा रखी है। समी के वृक्ष से हम लकड़ी काटते हैं, पीपल बरगद की लकड़ी अपने आप लाते हैं, पैकेट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ये कि हाँ ठीक है, अब बात हर जगह है, कहीं आपने देखा होगा, लेकिन हम लोग तो आज भी उस वैदिक परंपरा का पूरा पालन करते हैं। जी जी जी। अब विद्यालय भी चला रहे हैं, तो नो प्रॉफिट गुरुकुल से पढ़ के ये वैदिक शिक्षा लेकर के आज के समय में इंजीनियर बन पाएगा? कोई आईएएस बन पाएगा? पीसीएस बन पाएगा? उसकी भी तो आवश्यकता है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे निश्चित चलेगा? बन पाएगा, सब लोग गुरुकुल में ही चले जाएंगे। निश्चित बन पाएगा गुरुकुल से पढ़ के। और वो जब आईएएस पीसीएस इंजीनियर डॉक्टर बनेगा तो उसी से सही अर्थों में मानवता की और राष्ट्र की रक्षा भी होगी। पाश्चात्य शिक्षा में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो बन के डॉक्टर बन रहे हैं, वो वेंटिलेटर पे आईसीयू में लाश 100 को रख के और बिल बना रहे हैं। जो गुरुकुल से पढ़ के आएगा वही मानवता के रूप में डॉक्टर बन के सेवा करेगा, वही आईएएस अधिकारी ईमानदारी करेगा। ठीक है ना? मूल शिक्षा की बहुत आवश्यकता है हमारे सनातनी शिक्षा की। जो पाश्चात्य संस्कृति ही जो पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का जो विनाश कर रही है। आज पूरा विश्व जो है आत्मघात के मुहाने पे जो बैठा हुआ है। जिन विज्ञान के प्रयोगों से जीवनदायिनी शक्ति मिलनी चाहिए, उनको विनाशकारी चीज़ों के उपयोग के लिए हम तत्पर बैठे हैं, वो पाश्चात्य शिक्षा का ही प्रभाव है। गुरुकुल में तो सभी लोग जो है कहते थे कि सर्वे भवन सुखना सर्वे सन्ति निरामया। रिश्ते जो टूट रहे हैं आज के समय में, हमने देखा कि जितने बहुत वेल एजुकेटेड परिवार हैं उनमें ज़्यादा टूट रहे हैं, और जितने रोजगार के साधन जिसके यहाँ ज़्यादा हैं। अब जैसे 2 बच्चे अमेरिका चले गए, एक और, मतलब उनके यहाँ पिता के लिए, माता के लिए, अभी तो कथा में भी सुन रहा था मैं, उनके पास वक्त नहीं। अभी कचहरी चले जाइए, जितने डाइवोर्स के केसेस देखेंगे सब पढ़े लिखे में ही ज़्यादा मिलेंगे। ये क्या कारण है? उसका कारण मूल पाश्चात्य प्रभाव है। हमारे गांव तो आज तक डाइवोर्स नहीं हुआ। हमारे बच्चे तो आपके यहाँ नहीं हुआ। हमारे बच्चे तो आज भी, हमारा 40 साल का बेटा आज भी आता है, अगर तो बिना पेट दबाए हमारा नहीं सोता है रात को। ठीक है ना? देखिए, जिनको आप कह रहे हैं ना कि वो
उच्च शिक्षित नहीं है वो, उन्होंने ज्ञानार्जन किया है, विद्यार्जन नहीं किया है। किताबें तो पढ़ ली उन्होंने, नौकरी के लिए पढ़ा। हाँ, शिक्षे तुम्हारा नाश हो तो नौकरी की हित बनी, जो लिखा है विमर्शक ने। उन्होंने शिक्षा को एक अर्थव्यवस्था का एज ए टूल यूज किया है। उन्होंने शिक्षा को ज्ञान के लिए नहीं प्राप्त किया, और जो शिक्षा को ज्ञान के लिए प्राप्त कर रहे हैं वो आज भी संस्कार के साथ में, और पूरे अपने परिवार को, समाज को, पूरे राष्ट्र को, मानवता को, प्राणी मात्र को साथ लेके चल रहे हैं। आप हैं अमरेशानंद जी महाराज, आप इंजीनियर थे, अच्छा खासा पैकेज था, छोड़ करके अध्यात्म में आए अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आधुनिकता आवश्यक है, अगर आपको विकास करना है तो आधुनिक पद्धति आप अपनाइए, लेकिन जो आपकी मूल है, जो जड़ है, जिस पर आप पूरा नवनिर्माण करेंगे, मकान खड़ा करेंगे, उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद सभी को। जय सिया राम। और सभी लोग जो है मानवता की रक्षा के लिए सद्मार्ग में चलें, भगवान का भजन करें। जय श्री सीताराम। जय श्री